हेलो डॉक्टर्स, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर दिवाकर राय और आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं एनसीआईएसएम के न्यू गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट ईयर में जो इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं उसको सिलेक्ट करने में पूरे जो प्रोसेस है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट कैसे सिलेक्ट करना है और उसके लिए कितनी फीस आपको देनी होगी, इस पे हम लोग बात करेंगे बच्चों। और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको पूरा स्टेप आपको समझाऊंगा। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं हम लोग वीडियो को। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो इलेक्टिव सब्जेक्ट फॉर कंप्लीट गाइड के नाम से मैंने इसे लिखा है। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है ayusedu.visarg.n government.in। गूगल पे आप डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हो, एनसीआई से इलेक्टिव लिखोगे तो भी ओपन हो जाता है। ठीक है, आपको इतना इस पे आपको ये टिक करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है बच्चों, मैं आपको समझाता हूँ। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको साइन इन करना पड़ेगा। इस वेबसाइट को जैसे ही ओपन कीजिएगा तो कॉर्नर पे आपको एक साइन इन का ऑप्शन दिखेगा, उस पे आपको साइन इन करना है। कुछ लोग कहेंगे साइन अप करना है, नहीं, आपको साइन इन करना है। क्यों? क्योंकि आपकी एनरोलमेंट जो है वो जो एनसीआईएसएम में हो चुकी है, तो वहां पर आपको साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद आपको करना पड़ेगा, साइन इन करने के बाद एक पेज खुलेगा, उस पेज पर लिखना है सिलेक्ट कैटेगरी करना है। कैटेगरी में आपको स्टूडेंट है तो आपको स्टूडेंट सिलेक्ट करना है। उसके बाद ईमेल आईडी डालना है। क्या डालना है? ईमेल आईडी। ये ईमेल आईडी आपका वही होना चाहिए जो नीट काउंसलिंग के समय आपने यूज किया था और कॉलेज में जो ईमेल आईडी आपने दिया था वही सेम ईमेल आईडी आपको यूज करना है। दूसरा ईमेल आईडी यूज कीजिएगा, नहीं होगा, नहीं आएगा। ठीक है, तो सेम ईमेल आईडी आपको यूज करना है। ये दोनों यूज करने के बाद आपको ओटीपी मिल जाएगा। ठीक है, अब ओटीपी मिल जाएगा। कुछ बच्चों का ये पूछना होगा कि सर मेरा ईमेल आईडी खो गया, हम नहीं वर्किंग कंडीशन में है, तो आप कॉलेज जा करके वहां पर ईमेल आईडी आप अपडेट करा सकते हो और नया ईमेल आईडी वहां जमा कर सकते हो। लेकिन जब तक ईमेल आईडी आपका अपडेट नहीं होगा तब तक ओटीपी नहीं आएगा। तो सिलेक्ट कैटेगरी स्टूडेंट क्लिक करना है, उसके बाद ईमेल आईडी सिलेक्ट करना है, गेट ओटीपी। ओटीपी मिलने के बाद उस पर सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपका नेक्स्ट पेज खुलेगा, उस पेज पर आपको पर्सनल डिटेल डालना है। पर्सनल डिटेल मतलब नाम, एज, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सारा कुछ डालना है, मोबाइल नंबर और बाकी जो आपका जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, एड्रेस वगैरह सारा कुछ फिल करना है, नीट के मार्क्स वगैरह फिल करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज में आपको बेसिक एजुकेशन डिटेल भरना है। बेसिक एजुकेशन डिटेल मतलब 10th 12th के मार्क्स वगैरह, स्कूल का नाम, कॉलेज का नाम आपको इसमें भरना है। उसको भरने के बाद अपलोड डॉक्यूमेंट का स्टेप आएगा। अपलोड डॉक्यूमेंट में आपको ध्यान रखना है, वहां पर अपलोड करना है फोटो और सिग्नेचर। फोटो को आपको व्हाइट पेपर पे रख देना है और उस पर फोटो खींच करके ले लेना है। सिग्नेचर करना है व्हाइट पेपर पे, उस सिग्नेचर को क्रॉप कर देना है। आधार कार्ड और 10th का मार्कशीट, ये चारों चीज मतलब डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट वहां जमा करना पड़ता है। 99% बच्चों के पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होता है तो वो अपना 10th का मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं। ये सारे जो डॉक्यूमेंट होगा वो 50 KB में कन्वर्ट करके अपलोड करना। कुछ बच्चों का कल दिक्कत हो रहा था कि सर अपलोड नहीं हो पा रहा है, तो 50 KB में कन्वर्ट करके और तब आपको अपलोड करना है। ठीक है बच्चों, अपलोड करने के बाद आपको डिक्लेरेशन आएगा। जैसे नीट के फॉर्म भरते समय डिक्लेरेशन आता है ना, तो सबको एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा, कहीं कुछ जो डाला है फॉर्म भी फिल किया है उसमें कोई गलती तो नहीं हुई है, तो उसको फिल कर देना है आपको। उसके बाद सबमिट बटन आएगा। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद आपका ये कंप्लीटली जो है फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अच्छे से आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद आपको क्या करना है, फिर से साइन इन करना है। सबमिट होने के बाद क्या करना है, तुरंत साइन इन करना है। विद इन 5 मिनट में आप साइन इन कर सकते हो। साइन इन करना है। साइन इन जैसे ही करोगे तो साइन इन करने का वही सेम स्टेप होगा। क्या होगा, सिलेक्ट कैटेगरी में स्टूडेंट सिलेक्ट करना है, ईमेल आईडी डालना है, गेट ओटीपी करना है, ओटीपी आएगा, सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, एनरोलमेंट करना है। किसका? इलेक्टिव सब्जेक्ट को एनरोलमेंट करना है या इलेक्टिव कोर्स को आपको एनरोलमेंट करना है। अब आप फर्स्ट ईयर में है तो फर्स्ट प्रोफेशनल सिलेक्ट करना है। जो सेकेंड ईयर वाले बच्चे हैं उनको सेकेंड ईयर सिलेक्ट करना है। लेकिन जो सेकेंड ईयर में जो गए हैं अभी उनको जो है वो रजिस्ट्रेशन नहीं करना, उनको डायरेक्ट यहाँ से प्रोसीड करना है। फर्स्ट प्रोफेशनल आपको सिलेक्ट करना है। फर्स्ट प्रोफेशनल में आपको एनरोल नाउ पे रहेगा, क्लिक करना है। एनरोल नाउ पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको 3 सेक्शन खुलेगा, FA, FB और FC नाम से 3 सेक्शन आपका ओपन होगा। कौन कौन? FA, FB और FC, ये तीनों नाम से एक सेक्शन खुलेगा। FA में और FB और FC तीनों में आपको 500 रुपए की फीस जमा करनी होती है उस कोर्स की, और प्लस GST भी आपको पे करना होता है। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं फी 500 रुपए पे करनी है। इसमें जो फर्स्ट सेक्शन में जो आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करना चाहिए, अकॉर्डिंग टू मी एज ए योर गाइड, मैं अगर आपको सजेस्ट करूं कि फर्स्ट सेक्शन में आपको कौन सा सब्जेक्ट
लेना चाहिए, तो मैं आपको बताऊंगा बेसिक ऑफ फिजियोथेरेपी आपको लेना चाहिए। फर्स्ट सेक्शन में ये आपका ठीक ठाक है, बाकी सब भी अच्छा है, लेकिन आपको मेरे अकॉर्डिंग अगर सिलेक्ट करना है तो बेसिक ऑफ फिजियोथेरेपी सिलेक्ट करना चाहिए। ठीक है। सेक्शन बी में जो आपको है, यहाँ पर भी 500 रुपए प्लस जीएसटी देना होता है। सेकंड में आपको इंट्रोडक्शन ऑफ एपिडेमियोलॉजी आपको सिलेक्ट कर सकते हो। सेकंड में सारा जो है वैसे ही सब्जेक्ट है, तो ये आपके लिए ठीक ठाक रहेगा। लास्ट ईयर के बच्चों के लिए भी ये काफी अच्छा साबित हुआ था ये दोनों टॉपिक, तो आप लोगों को भी ये सिलेक्ट करना चाहिए। सेक्शन सी में यहाँ पर 2 टॉपिक है, दोनों टॉपिक आप ले सकते हो। बेसिक ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन सिलेक्ट कर सकते हो या बेसिक ऑफ प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी सिलेक्ट कर सकते हो। अब इन दोनों में प्रायोरिटी देने की बात मुझसे पूछा जाए तो बेसिक ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन में बोलूंगा, क्योंकि ये आपका आगे कभी नहीं आने वाला। लेकिन प्रिवेंटिव जो है बेसिक ऑफ प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी है वो आपका सेकेंड ईयर में आती है पैथोलॉजी में। ठीक है, तो आपको प्रायोरिटी देनी है किसको, इसको देनी है बेसिक ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन को। इसको करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, बेसिक ऑफ प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी आपने ये सिलेक्ट कर लिया। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपका असेसमेंट होगा। असेसमेंट कहने का मतलब आपने कितना लेक्चर अटेंड किया वो आपका असेसमेंट होगा। पूरे साल भर का जितने जो लेक्चर उनके अपलोड होंगे वो सारे लेक्चर देखने होंगे। उसके बाद आपका एग्जाम होगा। एग्जाम जो होगा वो ऑनलाइन होगा। इसमें 20 एमसीक्यू क्वेश्चन होगा। 20 एमसीक्यू क्वेश्चन में आपको आंसर का रिप्लाई देना है, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, उसमें आंसर को टिक करना है। टिक करने के बाद आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के जस्ट बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद आपको करना है डाउनलोड सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट को डाउनलोड करना है और वही सर्टिफिकेट आपका जो एग्जाम होता है यूनिवर्सिटी एग्जाम उसमें अटैच्ड होता है। ठीक है बच्चों, तो ये पूरा प्रोसेस रहा आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट का। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह से दिक्कत हो, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो। और हाँ, बीएमएस फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और की तीनों ईयर की लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर इस चैनल पर आएगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और कुछ भी आपको चाहिए तो आप हमारी टीम को से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।